हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से बहुत सारे बच्चे भागना चाहते हैं, हमेशा भागते हैं और बचते हैं। इन त्रिकोणमिति के प्रश्नों को बनाने से बचने का प्रयास करते हैं और रट लेते हैं कभी कभार। तो हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे त्रिकोणमिति को कि आपको न रटना पड़े न कुछ, सिर्फ 2-4 फॉर्मूले हैं जिसको अगर सही से आप याद रख लिए तो आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन को त्रिकोणमिति के बना सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं हम लोग, जो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये जो प्रश्न है वो फॉर्मूला बेसिस है, फॉर्मूला के आधार पर बनता है, फॉर्मूला से ही संबंधित है और ज़्यादातर दिक्कत बच्चों को इसी में होती है और ज़्यादातर प्रश्न जो पूछे जाते हैं इसी से पूछे जाते हैं। तो देखेंगे आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 के प्रश्नों को, जो कि है त्रिकोणमिति सर्व समीकरण यानी कि त्रिकोणमिति आइडेंटिटी यानी कि त्रिकोणमिति का फॉर्मूला का उपयोग करके जहां पे हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, इसको सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को जान लेना है। कुछ त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण यानी कि कुछ फॉर्मूले होते हैं। आपको लगेगा बहुत सारा फॉर्मूला, लेकिन उसको अगर आप पार्ट वाइज कर लें और अलग अलग जो है भागों में बांट लें तो आपको काफ़ी आसानी से याद होगी। मात्र 3 फॉर्मूला आपको याद करना। देखिए कौन सा फॉर्मूला, जो कि आप जानते ही होंगे। ठीक है, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, और दूसरा जो फॉर्मूला है वो हो गया शेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और तीसरा फॉर्मूला इसी से संबंधित कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये 3 फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत इस एक्सरसाइज में तो नहीं होगी। ठीक है, आपको लगेगा कैसे, तो चलिए देखते हैं हम लोग किस तरह से आप आसानी से त्रिकोणमिति के हर एक प्रश्न को एग्जाम में बना लेंगे आसानी से और एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। तो देख लेते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.4 के पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में क्या है कि साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में लिखना है। ठीक है, तो कॉट ए में आंसर चाहिए किस किस का, तो यहां पे हम पहले नोट कर लेते हैं साइन ए को, साथ ही साथ सेक ए को और किसको, टेन ए को। तो ये तीनों जो त्रिकोणमिति के रेशियो हैं, त्रिकोणमिति अनुपात हैं, इनको बदलना है आपको कॉट के फॉर्म में। ठीक है, अगर साइन जो है इसी का वैल्यू कॉट में कैसे लाएंगे, साइन को चेंज करके कॉट में कैसे लाएंगे। तो चलिए पहला जो है साइन हम लेते हैं, साइन इक्वल टू। तो साइन इक्वल टू आप जानते होंगे कि साइन इक्वल टू होता है 1/कोसेक ए। आपने जब एक्सरसाइज स्टार्ट किया होगा तो आप देखे होंगे कि कोसेक और साइन क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल का मतलब क्या, कि जब दोनों को गुना करो तो आंसर आएगा 1। ठीक है ना, कोई भी 2 रेसिप्रोकल को एक दूसरे से गुना कीजिए तो आंसर क्या आएगा, 1। और अगर उसी तरह से आप साइन और कोसेक को गुना कीजिए, क्या आएगा, 1। अब आप देख लीजिए साइन, तो साइन बराबर क्या होगा, 1/कोसेक, या कोसेक बराबर 1/साइन होता है। तो हमने क्या किया, साइन बराबर 1/कोसेक का यूज किया। अब आगे देखिए, साइन से ही ये आया, कहीं दूसरा जगह तो हमने नहीं गया, तो साइन इक्वल टू 1/कोसेक हो गया। अब कोसेक का फॉर्मूला थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इसको चेंज करेंगे। कोसेक को हम कोसेक स्क्वायर लिखेंगे और रूट लगा देंगे। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देख लीजिए आप, कोसेक रूट लगा दिए और साथ ही साथ स्क्वायर भी लगा दिए। तो जब भी किसी चीज में, किसी नंबर में रूट और स्क्वायर दोनों को लगा दिया जाता है तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे कि देखिए 2 है तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 और रूट अंडर 2, क्योंकि रूट और पावर 2 जो है एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है। ठीक है ना, तो इन चीजों को आपको थोड़ा सा समझना है, ये पहले से ही आप लोग जानते होंगे। अब आप देख लीजिए कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला तो आपको पता है, यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसीलिए कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए
हमने लिया क्या था, साइन ए। आंसर किस में लाया, 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट के टर्म में आंसर आ गया। यही चीज तो आपको करना था। तो ये क्वेश्चन में 3 पार्ट है, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया और हमको लगता है आप आसानी से समझ गए होंगे। अब हम लोग इसके दूसरे पार्ट को देखेंगे, सेक ए। तो सेक ए को अब ले लेंगे हम लोग। सेक ए को जब हम लेते हैं तो शेक को सबसे पहले क्या करना है आपको चेंज कर देना है शेक कोसेक। अगर हम उसको ले आते हैं शेक को कॉस में, तो कॉस में लाने के बाद वो फॉर्मूला है, ठीक है, 1 + tan स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर सेक ए है तो रूट लगा दिए, स्क्वायर लगा दिए, दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। तो क्या हो गया, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए जो है इसको हम बदल सकते हैं। सेक और कॉट में कोई रिलेशन है क्या, सेक और कॉट में कोई रिलेशन नहीं है, तो कोई बात नहीं है, tan में तो है रिलेशन। तो सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 + tan स्क्वायर ए। अब आप देख लीजिए, tan और कॉट में रिलेशन है, क्या है, tan और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो यानी कि हम लिख सकते हैं 1 + 1/cot स्क्वायर ए। यही तो आ गया आंसर। अब इसको आप चाहें तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए, बस हो जाएगा आपका 1 × cot स्क्वायर ए। तो cot स्क्वायर ए +1, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर ए बाय क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, बाय रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। जिसको आगे जब बढ़ाएंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर ए। देखिए अब हम रूट के नीचे लिख रहे हैं कॉट ए, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये स्क्वायर और रूट एक दूसरे से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, रूट को हटा दिया। इस तरह से देखिए सेक ए का मान कॉट में आ गया पूरी तरह से। एक बार देख लेते हैं, कट रहा है क्या, थोड़ा सा कट रहा है, ठीक है। तो ये कॉट स्क्वायर ए है, नीचे कॉट स्क्वायर ए है और इसको आगे कॉट ए हमने लिखा है क्योंकि रूट इसमें था, इसमें रूट हटा दिया है। अब आगे देखिए तीसरा, इसी क्वेश्चन का तीसरा जो भाग है वो क्या है, tan a है। तो tan a बराबर आपको कॉट में लाना है। तो ये कितना आसान है, tan को कॉट में लाना, क्या हो जाएगा 1/cot a। ये तो एक ही लाइन में हो गया, tan और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो tan = 1/cot a हो गया। यहाँ पे और लिख दीजिए, ठीक है। तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। इस तरह से आपने देखा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आपको देखिए कहीं से डिफिकल्ट ये नहीं लगा होगा। आपको थोड़ा सा ध्यान इन 3 फॉर्मूले पर देना है और आसानी से जो है उसको बदलते जाना है कॉट तक। किसी भी कहीं से स्टार्ट करके कहीं पर भी आप जा सकते हैं। कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात से आप किसी दूसरे अनुपात में पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो आपको इन 3 फार्मूला को हमेशा पकड़ के रखना है और समझना है, इसी को देखते हुए चलते जाना है, आप आसानी से बना सकेंगे। अब देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो चलिए इसको पहले हम लोग मिटा लेते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह का प्रश्न है, इसको अभी हम रहने देते हैं क्योंकि इसका यूज करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। इसमें क्या करना है, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के टर्म में, मतलब कुल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, 6 हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। तो 6 में से सेक के टर्म में सभी का आंसर निकालना है। सेक का तो सेक ही हो जाएगा, तो 5 का आपको चेंज करना है सेक के टर्म में। तो साइन से हम स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलिए दूसरा जो प्रश्न है उसको अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहला उसमें हम लोग ले लेंगे क्या, तो साइन, ठीक है। तो साइन सबसे पहला होगा उसमें, तो साइन इक्वल टू, एक बार मिटा दे रहे हैं इसको, ठीक से दिख नहीं रहा ये, साइन ए। साइन ए को आपको बदलना है किसके टर्म में, सेक, जो भी लेंगे सेक के टर्म में बदलना है। तो साइन को सेक में कैसे ले जाएंगे, तो अगर साइन को हम कॉस में ले जाते हैं तो कॉस से सेक आसानी से जा सकते हैं, ठीक है ना। तो साइन को कॉस में ले जाएंगे पहले,
तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन को साइन ही लिखेंगे, लेकिन स्क्वायर लगा देंगे। देखिए हमने बार बार यही काम कर रहा है, क्या कर रहा है कि रूट भी लगाया स्क्वायर भी लगाया, कैंसिल हो जाएगा। तो साइन ए को कैसे बदल के लिख दिया, रूट भी लगाया और स्क्वायर भी लगा दिया। अब आप जानते हैं फॉर्मूला से, एक नंबर फॉर्मूला देखिए, साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, जब कॉस को उधर भेजेंगे तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। ठीक है ना, हमको चाहिए क्या आंसर, सेक में। इसको चलिए कॉस को सेक में आसानी से बदल सकते हैं, कॉस इक्वल टू 1 बाई सेक होता है, क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो 1 माइनस कॉस का क्या हो जाएगा, 1 बाई सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि कॉस इक्वल टू 1 बाई सेक होता है। ठीक है ना, अब आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, एक से इसको गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब आप देखिए ऊपर में तो चलिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है, 2 टर्म है, नीचे में तो एक ही टर्म है सेक स्क्वायर ए है, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ और रूट भी बाहर है, तो रूट स्क्वायर नीचे वाले के लिए तो कट जाएगा, ऊपर वाले के लिए रहने दीजिए। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई, अब नीचे जो होगा उसमें रूट हट जाएगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर भी है रूट भी है, तो यहाँ पे हो गया सेक ए। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि साइन ए को सेक में हम लोगों ने बदल दिया है। अब साइन के बाद हम लोग जाएंगे कॉस में, क्योंकि सभी का निकालना है। पुनः अब कॉस लेते हैं, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, तो कॉस के लिए देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि कॉस को सेक में बदलना बहुत ही आसान है, क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई सेक ए, डायरेक्ट आंसर। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब आगे हम लोग देखेंगे इसके बाद तीसरा साइन कॉस, अब हो गया टेन। तो जब टेन लेंगे, टेन ए, इसको किस में बदलना है, सेक में। तो देखिए टेन और सेक का फॉर्मूला है ना आपके पास, तो आपको पहले रूट में बदलना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो रूट लगा दिए, स्क्वायर भी लगा दिए, तो ये क्या हो गया, टेन स्क्वायर ए। अब टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, उसको 10 को उधर ले जाइए, 1 को इधर भेजिए, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हम क्या देख पा रहे हैं, अगर ये 3 फॉर्मूला हमें याद रहे तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 फॉर्मूला हमेशा आपको याद रहना है। उसके अलावा क्या, रेसिप्रोकल कौन किसका है, यही तो 3 चीज का यूज हम लोग कर ही रहे हैं। साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, कॉट और टेन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। इसीलिए कॉट बराबर 1/10 हो जाएगा, सेक बराबर 1/cos हो जाएगा, और साइन बराबर 1/कोसेक हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए 10 को भी हमने सेक के टर्म में ले आया। अब क्या बच गया, साइन कॉस टेन, अब कोसेक होता है तो कोसेक को भी निकाल लेंगे। कोसेक ए इज इक्वल टू सेक के टर्म में। तो कोसेक और सेक क्या रिलेशन है, यहाँ पे भी कोई रिलेशन नहीं है, रेसिप्रोकल नहीं है। कोसेक सेक में यहाँ भी कोई रिलेशन नहीं है, कोई बात नहीं है। हम इसको भी स्क्वायर कर लेंगे। देखिए स्क्वायर करने से कितना आसानी होता है, रूट भी लगा दिए, स्क्वायर भी लगा दिए। ठीक है ना, अब ये कोसेक स्क्वायर ए बन गया। हम चाहें तो इसका दूसरा भी कर सकते हैं, और आसान है, इसको हम बदल के भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, चलिए इसको मिटा देते हैं, इसमें और समय लगेगा। हम आधा काम तो पहले से करके रखें, कहाँ पे, यहीं पे तो करके रखे हैं। हम लोग जानते हैं कोसेक ए और साइन ए क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल। तो क्या हो गया, कोसेक ए इक्वल टू 1/sin ए होगा कि नहीं होगा, होगा। अब साइन ए का आंसर तो हमने सेक में निकाला है, यहाँ बस वही तो लिख देना है, 1/√अंडर क्या, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये रूट में है, बाय क्या, सेक ए। कहाँ से लिखा, तो यहाँ जो हमने निकाला था वहीं से लिखा। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 टर्म है, तो ये हो जाएगा 1/1 इंटू सेक ए बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी कि सेक ए बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखिए ये भी कंप्लीट। कोसेक का भी मान आ गया। क्या किया हमने, कुछ नहीं, कोसेक बराबर 1/sin लिखा, और 1/sin जो है, इस साइन का मान तो हम पहले निकाले थे वही रख दिए यहाँ, बस बन गया, और कुछ तो नहीं किया। तो 4 बन चुका है। सेक का तो सेक ही होगा। अब बच गया कॉट, तो चलिए कॉट को भी बना लेते हैं। कॉट इक्वल टू क्या होगा, कॉट और सेक में कोई रिलेशन है क्या, ध्यान से देखें। ठीक है, तो देखिए
अभी हमने बताया था कि कॉट और टेन एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है, यानी कि कॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, ठीक है ना, 1/10 हो जाएगा। और 10a का मान तो अभी हमने निकाला, क्या निकाला, 1/1 जो था वो लिखे, 10a का मान क्या आया, √अंडर सेक स्क्वायर a -1, देखिए यहाँ पे निकाला था ना, वही लिख दिया। तो इस तरह से ये भी मान सेक में बदल गया। तो पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ पे और पांचवा यहाँ पे। इस तरह से पांचों आंसर आपके सामने है और सभी को हमने सेक में बदल दिया। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि हमने जब इसको चेंज किया तो किस चीज़ पर बार बार हम लोग ध्यान दे रहे थे, एक रेसिप्रोकल, किसका, ये 3 फॉर्मूला तो है ही, साथ ही साथ और 3 फॉर्मूला हो गया, एक साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, दूसरा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, और तीसरा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो ये 3 और ये 3, 6 फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये तो फॉर्मूला ही नहीं, एक तरह से रेसिप्रोकल है, फॉर्मूला तो यही 3 है, ठीक है। तो ये याद रह गया तो कोई भी कहीं से मिस्टेक, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ देख लीजिए कितना आसान है, हमने कोसेक और कॉट को क्या किया, तो 10 का जो आंसर था उसको यहाँ पे पलट दिया, साइन का आंसर को यहाँ पे पलट दिया। तो बहुत ही आसान, इस तरह से आप जो है रिलेशन बना के किसी को भी किसी में बदल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे किसी अनुपात में बदलें, उस रूप में कैसे लिखें। अब हम लोग इसके अलावे भी जो प्रश्न हैं उनको भी देखेंगे। तो चलिए इसको हम लोग मिटा लेते हैं और देखते हैं कि और किस किस तरह के प्रश्न जो है इस एक्सरसाइज में दिए हुए हैं या कौन कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए ये वीडियो का थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन आपको ध्यान से इसको देखना है, समझना है। ये फॉर्मूला हमने मिटा दिया, लेकिन इसका यूज बार बार होगा। अब आपको याद भी हो जाना चाहिए, 3 ही तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग लेते हैं इसके बाद वाला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 प्रश्न है। 3 में पहला जो प्रश्न है वो है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। दूसरा जो प्रश्न है उसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो ये 2 प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 में है, जो कि हम लोग कौन से पूरक कोणों में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो देखिए आगे इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 63 है, ठीक है, ये 63 है और यहाँ पे लगता है कुछ मिस्टेक, 27 होगा, ये 27 है, ठीक है, ये 27 है। तो 63 और 27 दोनों को ऐड करके देखिए 90 हो जाएगा। उसी तरह से 17 और 73 को ऐड करके देखिए कितना हो जाएगा, 90। तो हम समझ पा रहे हैं कि ये जो 2 कोण है एक दूसरे का रेसिप्रोकल। करना क्या है, आपको दोनों में से किसी एक कोण को बदल देना है, एक रेशियो को बदल देना है, ठीक है। तो देखिए एक को हम रहने देंगे, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री रहेगा, दूसरे को बदलेंगे कैसे, तो साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 27 डिग्री जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 में घटा 63, 90 में 63 को घटा दीजिए, आपको 27 मिलेगा। कुछ नया काम हमने नहीं किया, सिर्फ 27 को बदल दिया 90 माइनस 63 में। अब उसी तरह से इसको आगे बढ़ा देंगे। अब नीचे वाला जो 2 है उसमें भी कोई एक को बदलना है, एक को रहने देना है, तो वही लिखेंगे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, पहला वाला नहीं बदले, दूसरा वाला कॉस स्क्वायर है 73 डिग्री, ये भी 90 में घटा दीजिए अब 17, तो 73 आ जाएगा, आएगा ना। अब आगे देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 डिग्री रहने दीजिए, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, इसको थीटा ले लिए, 63 को थीटा ले लिए, तो 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा,
तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। ठीक है, आगे देखिए, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन स्क्वायर कितना डिग्री, 17 डिग्री। ठीक है ना, बदल गया दोनों, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ये सब हम लोग एक्सरसाइज कितने में पढ़े हैं, 8.3 में पढ़ चुके हैं, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, अब देखिए थीटा दोनों में बराबर आ गया ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। नीचे भी देखिए थीटा कितना है, 17, यहाँ भी 17, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 17, 1, तो 1/1 कितना हो गया, 1, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता था, 1, तो 1/1 ऊपर भी 1 नीचे भी 1 डिवाइड किए तो आ गया 1। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 का 2, उसको भी देख लेंगे हम लोग। यहाँ ये भी क्वेश्चन उसी एक्सरसाइज से दे दिया गया है, ये भी पूरक कोणों से संबंधित है। 25 65 ऐड कीजिए 90, क्या करना है, दोनों में से किसी एक को बदल देना है। तो हम देख लेंगे ये फॉर्मेट में अगर आ जाता तो अच्छी बात है, नहीं आता तो बदलेंगे। ठीक है, तो क्या करें, इसको बदल दें, देख लेते हैं। देखिए ये साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन ए के फॉर्म में है। एक फॉर्मूला आप लोग अगर नहीं जानते होंगे तो देख लीजिए, साइन ए, और नहीं तो छोड़िए दूसरा फॉर्मूला क्यों आप याद कीजिएगा, आसानी से इसको जब बन जाएगा। ये एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल अगर होता है तो क्या करते हैं, किसी एक को चेंज करते हैं। ठीक है, तो साइन 25 रहने दीजिए इंटू कॉस 65 को बदल दीजिए, कॉस 65 को अब लिखिए कॉस 90 माइनस 25 प्लस यहाँ पे कॉस 25 को रहने दीजिए और इसको सेकेंड वाला जो है उसको बदल दीजिए। तो इसको साइन 65 को अब 90 माइनस 25 कर दीजिए। आगे देखिए, साइन 25 ये हो गया इंटू कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो गया, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी साइन 25 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस 25। आप देख पा रहे हैं कि ये साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि दोनों में 25 है। तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, एक ही चीज़ 2 बार रिपीट हुआ, स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए इस तरह से आपको दोनों में से किसी, पहले देख लेना होगा कि दोनों कोणों का योग 90 हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो दोनों में से किसी एक को आपको उसके पूरक कोणों में बदल देना है। जैसे बदलेंगे तो अपने आप आपको फॉर्मूला में आता हुआ नजर आएगा, आप डायरेक्ट उसको सॉल्व कर लीजिए और आसानी से आपको आंसर उसका मिल जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग देखेंगे और भी कुछ प्रश्न हैं उनको, लेकिन उससे पहले हमें करना क्या है, इसको इरेज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने बना लिया है। अब हम लोग की बारी है क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में भी बहुत सारे प्रश्न हैं, कोई दिक्कत नहीं, कितना भी प्रश्न रहे हम लोग तो बनाने वाले हैं। 4 है 9 शेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। ठीक है, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 4, एक पहला ऑप्शन 1, दूसरा 9, तीसरा 8 और चौथा 0 है। सॉल्व कीजिए, दोनों में 9 है, 9 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, शेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब आप देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, अभी हम लोगों ने देखा था फॉर्मूला है 1 होता है इसका वैल्यू, तो 9 इंटू 1 यानी कि 9। तो आ गया आंसर। कितना छोटा छोटा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2, 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, आगे है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसका वैल्यू 0, 1, 2 या -1 होगा, ये दिया हुआ है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ ध्यान से थोड़ा सा देखिए, इसको सेट कीजिए अगर कहीं कहीं पे पॉसिबल है तो, और नहीं तो सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर कुछ समझ में ना आए, अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो आपको साइन कॉस में बदल देना है। ठीक है, वही काम हम कर रहे हैं। 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा, क्योंकि सेक थीटा का क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा, 1 का 1 लिखेंगे।
कॉस थीटा का कॉट थीटा का कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा, माइनस 1 बाई साइन थीटा हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ 1 बाई 1 लिख सकते हैं, इसको भी 1 बाई 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 1 कॉस थीटा, इसका जब एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा आएगा, और इसको जब 1 से डिवाइड करेंगे कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे 1 इंटू साइन थीटा हो जाएगा साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा से कॉस को डिवाइड 1 इंटू 1 हो जाएगा। फिर इसको आगे बढ़ाइए तो यहाँ पे एलसीएम लीजिए, साइन थीटा हो गया, 1 से डिवाइड कीजिए साइन थीटा, 1 से फिर मल्टीप्लाई तो साइन थीटा, प्लस साइन से साइन डिवाइड 1 इंटू कॉस थीटा, माइनस साइन से साइन डिवाइड करेंगे 1 इंटू 1 हो गया। तो इस तरह से ये आगे बढ़ रहा है। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ है कॉस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ +1 या -1, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ भी है, यहाँ +1 है या -1 है, तो a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, नीचे वाला जो है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, आगे a प्लस बी ए माइनस बी, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो देखिए आप a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर से आ गया, तो क्या होगा, a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया इसका आंसर। फिर -1 स्क्वायर यानी कि 1, इसको आगे बढ़ाइए, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा तो है ही ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ही। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, यहीं पे कर लेते हैं हम, तो साइन थीटा प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप देखिए 1 + 1 माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, 2 आ गया। तो आंसर आपको क्या मिला, 2। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको अगर क्वेश्चन लिखे अब आपके माइंड में कुछ नहीं आ रहा है तो सीधा आप समझ लीजिए कि उसको साइन कॉस में आपको बदल देना है। आप अगर सेक रहे तो 1/cos लिखिएगा, कोसेक रहे 1/sin लिखिएगा, कॉट रहे cos बाई साइन लिखिएगा, और टेन रहे तो साइन बाई कॉस लिखिएगा। ऐसे करके आप बनाते जाइए, आपको आंसर जरूर मिल जाएगा आगे जाके। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, इसी में तीसरा जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न देख लेंगे, 4 का 3, सेक a प्लस 10a, सेक a प्लस 10a, उसके बाद है 1 माइनस साइन a, 1 माइनस साइन a, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। हमने क्या कहा था, कुछ नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, आपको साइन कॉस में बदल देना है। तो सेक का 1/cos a प्लस 10 का साइन a बाई कॉस a, सब चीज़ हम लोग जानते ही है। इसका 1 माइनस साइन a, आगे बढ़ाइए, दोनों में कॉस, कॉस को हम लोग एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, 1 प्लस साइन a। आगे देखिए 1 माइनस साइन जो है उसको उतार दिए, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 आ जाएगा, दोनों में हम गुना कर दे रहे हैं तो 1 इंटू कॉस ए हो गया। अब ये 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया ना। तो ए स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए नीचे ऑलरेडी है, तो कॉस स्क्वायर ए मतलब कॉस ए इंटू कॉस ए, तो ये स्क्वायर इसके साथ कट गया, क्या बचा, कॉस ए। तो इस तरह से आपको आंसर क्या मिला, कॉस ए। तो पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न हो चुका है और हमारा जो बोर्ड है वो भर चुका है, तो इसको मिटाना पड़ेगा। मिटा लेंगे हम लोग और देखेंगे अगले प्रश्न, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का 4th क्वेश्चन है और 4 का लास्ट क्वेश्चन है। फिर हम लोगों को जो क्वेश्चन मिलेगा वो तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्या नहीं, डिफ़िकल्ट नहीं है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो उसको हम लोग बनाएंगे इसी तरह से, आसानी से। आप लोग ज़रूर कमेंट करें, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
अगर नहीं आ रहा है तो और भी दूसरा कुछ उपाय लगाया जाएगा आपके लिए, और ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो फोर्थ क्वेश्चन है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये प्रश्न है आपके पास और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। हमने क्या कहा था, फॉर्मूला अगर समझ में आए तो अच्छी बात, नहीं समझ में आए तो भी डरने वाली बात नहीं है। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का क्या होता है, सेक स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर का कोसेक स्क्वायर ए। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। अब सेक स्क्वायर ए मतलब हो गया 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए मतलब 1 बटा साइन स्क्वायर ए। आगे बढ़ाएंगे 1 बटा कॉस स्क्वायर ए गुना साइन ऊपर जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे 1। इसको सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए यानी कि 10 स्क्वायर ए। तो आपको आंसर क्या मिल गया, 10 स्क्वायर ए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 पूरी तरह से बना लिया है, और आशा है आप सभी को समझ में भी आया होगा। अब जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 वो इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कुल 10 प्रश्न दिए हैं और 10 के 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप एक तरह से समझ सकते हैं कि VVI क्वेश्चन है ये। तो हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का पहला दूसरा करके 10वां तक पहुंचना है, लेकिन इसको पहले हम लोग इरेज करेंगे क्योंकि अब थोड़ा सा आप लोगों को अलग टाइप का, क्योंकि इसमें ऑप्शन आपको मिल रहा था। ये सब प्रश्न हो सकता है ऑब्जेक्टिव में भी आए या सब्जेक्टिव में भी आए, लेकिन वो तो आएगा सब्जेक्टिव में, क्योंकि वो कैसा प्रश्न है, प्रूव करने वाला है, प्रूव करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 1 ध्यान से देखेंगे प्रश्न को और समझने का प्रयास करेंगे। जहाँ नहीं आए वहाँ जरूर कमेंट करें। तो पहला जो प्रश्न है वो है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे दो साइड बराबर के, दोनों साइड बायां साइड और दायां साइड कुछ ना कुछ लिखा है, त्रिकोणमिति रेशियो में कुछ लिखा हुआ है। इन दोनों को आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये बराबर ये है। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड वाला LHS है, राइट साइड वाला RHS है। तो जो बड़ा होगा, ज़्यादातर लेफ्ट वाला ही बड़ा होता है, उसको लेके आपको आगे बढ़ना है, सॉल्व करना है। जहाँ पे अटक जाए वहाँ छोड़ देना। अटकेगा कैसे, मान लीजिए साइन और कॉस में ही सिर्फ आ गया, अब आगे कोई फार्मूला नहीं लग रहा, आपको वहीं पे रोक देना है। अगर आंसर मिल जा रहा है राइट हैंड साइड से तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो राइट हैंड साइड को भी आगे लेते जाइए और सॉल्व करते जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है, LHS लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब मैंने क्या कहा था, फॉर्मूला लगता है तो अच्छी बात है, नहीं लगता फिर भी टेंशन नहीं, आपको करना क्या है, साइन के टर्म और कॉस के टर्म में बदल देना है। तो कोसेक का क्या होता है, 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस बाय साइन थीटा, क्योंकि कॉट का होता है कॉस बाय साइन। अब इसको आगे बढ़ाते जाएं। देखिए यहाँ पे साइन और साइन एलसीएम लेंगे तो आएगा साइन थीटा ही। अब साइन से साइन को डिवाइड करेंगे 1 इंटू 1 हो जाएगा, माइनस साइन से साइन को डिवाइड करेंगे 1 इंटू कॉस थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर देना ही पड़ेगा। अब आगे देखिए हमें क्या मिल रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई इतना। अब दोनों में जो अलग अलग हम लोग कर देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दिए, और नीचे भी साइन थीटा जो था, क्योंकि होल स्क्वायर है तो अलग अलग दोनों में स्क्वायर कर दिए, नीचे भी साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब आप देखिए 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक ही चीज़ को दो बार लिखना, वही काम किए हमने यहाँ पे, 2 बार लिख दिया।
और साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी कर सकते हैं, तो ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस थीटा और ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा। ऊपर जो था वही रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस और दूसरा भी 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर नीचे दोनों में कट गया, क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब RHS देखिए यही तो था, बराबर RHS, देखिए प्रूव हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आशा है आप सभी को अच्छा लग रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। कैसा लग रहा है आपको जरूर बताएं, कमेंट में लिखें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, 5 का 2। अगला जो प्रश्न है वो है कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए, ठीक है। तो यहाँ पे LHS RHS आपको मिल चुके हैं, इसको आगे बढ़ाना है। क्या करना है, LHS लेना है। LHS कितना है तो एक बार फिर से लिखेंगे, कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। एलसीएम ले लेंगे। एक बार वीडियो को देख लेते हैं सही से चल रहा है कि नहीं। जी हाँ, सब ठीक ठाक है, बिल्कुल सही है। चलिए, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। नीचे का दोनों क्या है 1 प्लस साइन ए और इनटू कॉस ए, ठीक है ना। अब जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट गया, कॉस बचेगा, कॉस इंटू कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस जब कॉस से इसको डिवाइड करेंगे कॉस खत्म, ये बचेगा यानी कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप आगे देखिए, कॉस स्क्वायर ए का तो कॉस स्क्वायर ए रहेगा ही, प्लस ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, तो 1 स्क्वायर को 1 लिख देते हैं। 1 का स्क्वायर का मतलब 1 ही होता है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन ए, क्योंकि 1 को गुना करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे देखिए, कॉस ए आगे पीछे सिर्फ लिख रहे हैं, 1 प्लस साइन ए। आगे देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो जाता है, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, ठीक है, बाय कॉस ए 1 प्लस साइन ए। आगे देखिए 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 साइन ए आ गया आपको। नीचे देखिए, नीचे क्या हो जाएगा कॉस ए जो है वही को उतार देना आपको, साइन ए। अब देखिए ये वाला भी यहाँ पे आके मिल गया, यहाँ पे क्लियर करते हैं हम लोग। तो 2 इसमें भी 2 इसमें, 2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस साइन ए आ गया बाय कॉस ए 1 प्लस साइन ए, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब साइन ए 1 प्लस साइन ए जो है कट जाएगा, तो क्या बचा 2 बाय कॉस ए यानी कि 2 सेक ए, ठीक है। यही तो आंसर था, यही RHS हो गया, 2 सेक ए। 2 बटे कॉस ए मतलब 2 गुना 1 बटे कॉस ए, 1 बटे कॉस ए मतलब सेक ए, इस तरह से 2 सेक ए जो कि RHS में है। तो देखिए आसानी से बन रहा है और आशा है आप सभी को समझ में भी आ रहा होगा। लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमको लग रहा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, लेकिन कभी कभार लग रहा है वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और एक दूसरा पार्ट इसका बना देंगे, पार्ट 2, जिसमें हम लोग जितने भी बचे हुए प्रश्न हैं उन प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनको भी समझ में आ जाए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि दत्ता मैथ क्लासेस में आपको मिलेगा क्लास 10, क्लास 9
उसके साथ ही जैक से संबंधित जितने भी अपडेट हैं और भी अन्य प्रकार के कंपटीशन के कुछ प्रश्नों को भी आसानी से ट्रिक से कैसे बताया जाता है, ये सारी चीज़ आप लोगों को बताया जाएगा। तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होने वाला है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।